ओम शांति। 7 मार्च 1990। आज हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 1990 की। ये 9वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है रूलिंग एंड कंट्रोलिंग, पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। एक रूलिंग और दूसरा कंट्रोलिंग। क्या अंतर होता है रूलिंग और कंट्रोलिंग में? रूलिंग होता है किसी चीज के रूल्स और रेगुलेशन बनाना, उसके अकॉर्डिंग चलना। कंट्रोलिंग अपने हिसाब से चलाना। रूल नियम मर्यादा के अनुसार नियंत्रण करना, दोनों शक्तियां चाहिए। जो रूल है, जो नियम है, उन नियमों को पालन करवाना, यह है कंट्रोल करना। से स्वराज्य की प्राप्ति, स्वयं पर राज्य प्राप्त होता है। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना। समझ में आया? आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहां तक आई? आज ये देख रहे थे जैसे शरीर की स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे और जहां चाहे वैसे चला सकते और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे और जितना समय चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है कि वे इन कर्म इंद्रियों को रूल और कंट्रोल कर सके। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती। जितना ही आधा कल्प
विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहें, जितना समय चाहे, जिस विधि से करने चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि, प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जीवन है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो। साधारण नहीं, भक्त माला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आप आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इस विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो, तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। रिजल्ट क्या देखी? जब, जहां और जैसे इन 3 बातों में अभी यथाशक्ति, जब, जहां और जैसे, इन 3 बातों में यथाशक्ति जब, जहां और जैसे, इन 3 बातों में अभी क्या है? यथाशक्ति। सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्सर यूज करते, तो इसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो है
लेकिन ऑलमाइटी वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। जिसका जितना स्वापर राज्य है, अर्थात स्वयं को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वे दूसरों को भी सहज चला सकता है। अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकते हैं, वे दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वे फिर दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीत निभाना, ये बहुत सहज अनुभव करते, ये बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है।
जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आती, वही आवाज लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट, अखंड है, अटूट, अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते तो वे अटूट और अखंड नहीं होता, अटूट और अखंड नहीं होता। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती, कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ, आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। कैसे भी संस्कार हो, संस्कार हमारे कैसे भी हो, चलन हो, कैसी चलन हो, लेकिन बाप ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए, अपने आप नहीं आए, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है, तब तो बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किस में 35 गुण नहीं है, एक गुण तो है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया, तभी तो बाप ने पसंद किया है, एक गुण है उसमें। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण वो व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, उसके पास बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं, वो इसके अंदर, क्योंकि धर्म पिताएं अब तक बाप को नहीं पहचान पाए और आपने बाप को पहचान लिया। धनवानों ने नहीं,
लेकिन उस आत्मा ने पहचान लिया। दुनिया में कितने धनवान हैं, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना और इस आत्मा ने उस बाप को पहचान लिया। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे? पूछ रहे हैं। यहां आकर गुण जाने और गुणों के आधार पर अपने जीवन को बनाया। कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है। हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। इसको क्या कहते हैं? रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे, बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। क्यों? बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कम हो जाती। 3 शब्दों के कारण। वो कौन से 3 शब्द हैं? वाई, क्यों, व्हाट, क्या, वांट, चाहिए, इच्छा। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो बोलो वाह, वाट शब्द आए तो बोलो वाह। वाह शब्द तो बोलने आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं, और वाह मेरा भाग्य। ड्रामा सिर्फ वाह वाह बोलो तो 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता, उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। जितना वो बुद्धि का बैलेंस करता, उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी। तो 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते। बुद्धि को नचाने लगते। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा।
तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में दुआएं मिलती हैं व आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते, उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना, अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, हम बाप के हैं, ये भी पास विद ऑनर की निशानी, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, बात ही छोड़ो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, निकल नहीं सकते हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवज्ञा में नहीं आ सकते। किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को लाभ बना के दिखाऊं। ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना कि हम इसके साथ नहीं चल सकते, कई कहते हैं हम इसके साथ नहीं चल सकते। उनके साथ चलेंगे, इस समस्या का इस सेवा स्थान में पर इस सेवा में विघ्न
हैं, दूसरी सेवा में विघ्न होगा, ये सब किनारा करने के लिए बातें। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहां भी टिकने नहीं देगी। बुद्धि को एकाग्र करने नहीं, याद में एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है ना। ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसी भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। बाप लास्ट नंबर से भी, जो बिल्कुल सबसे लास्ट नंबर वाला, लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। सदा ही उम्मीद रखी, तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो। शाह माना प्राप्त दिल। शाह माना फ्राक दिल, बड़ी दिल, कोई भी कमजोर संस्कार नहीं। साधारणा कर लो, माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना, कि अधूरी नॉलेज है। ये भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वे भी जानती है क्योंकि वे भी जानती है, माया भी जानती है कि ये पहचान लेंगे, बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो? टीचर से पूछ रहे हैं, आप माया के नॉलेजफुल हो? सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेजफुल हो, बाप को पहचान लिया। सिर्फ यही पहचानना है कि अभी अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है बंधन? सोचते हो यहां तो बहुत मना करने पड़ेंगे, वहां बहुत जर्नी है।
ये करना है, ये करना है, यह वह कहां तक करेंगे? अगर ये पता होता तो आते ही नहीं। ऐसा सोच सोच चलते जिसमें अनेकों को लाभ हुआ। जहां प्यार है वहां कोई मुश्किल नहीं। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। कोठित हो जाते हैं। पर आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती। तो आप क्या नहीं कर सकते? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है। इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। कभी कभी वे मुश्किल लगता है, परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है। परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। वे बीच से निकाल दो तो फिर सहज ही होगा। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाले, दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाले। नहीं तो टीचर्स बनी क्यों? टीचर्स का टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त है। कमजोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी क्या होती है? वे योगी होगा। वे कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगा। जो खुद हिम्मत में रहते हैं दूसरे को भी हिम्मत देकर जरूर देते हैं। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी हिम्मत नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिमते बच्चे मध्य बाप के अधिकार को अनुभव करने वाली आत्मा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले अब सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही संबंध, हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह के गीत लिखने वाले सदा स्नेही, हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह के गीत गाने वाले ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा भाग्यवान आत्मा समझते हो। वो लोग तो अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए कितना साधन अपनाते हैं। कभी सोचेंगे पुत्रवान बन जाए, कभी सोचेंगे धनवान बन जाए, कभी सोचेंगे आयुष्मान बन जाए। मांगते भी किससे हैं? बाप से।
और पूज्य आत्माओं से पूज्य, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य विधाता बाप। आपका तो मांगना पूरा हो गया ना, या कभी कभी थोड़ा मांगते हो। मेरा नाम हो, मेरा शान हो, ये भी स्वमान नहीं मिल गया। उसके आगे यह अल्पकाल का स्वमान मिल गया। उसके आगे ये अल्पकाल का मान क्या, ये भी मांगने का संकल्प नहीं आता। मांगना खत्म हो गया है। नर ज्ञानी तू ज्ञानी तू ज्ञानी तो आत्मा हो गए ना। भक्त तो आत्मा नहीं है। कुमार कमजोर आत्मा को भी बाप दादा भक्त कह देते हैं, तो आप ऐसे भक्त भी नहीं हो ना, बुद्धिवान हो। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिवान आत्मा, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी आत्माएं हो ना। बिना मांगे सब मिलता है। मांगने की क्या आवश्यकता है। कोई कमी होती है तो मांगना पड़ता है। अगर स्वयं ही प्राप्त हो जाए तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठेगा। ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात ज्ञानी तू आत्मा एक साथ सब कुछ दे दिया। एक 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 कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाप जानते हैं इन्हों को मांगने भी नहीं आता। थोड़ी थोड़ी चीज में खुश हो जाते हैं। अभी तो मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान वे इतना मिला है कि मास्टर दाता बन गए। ऐसे है ना, सभी पक्के हो ना। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चे कच्चे कैसे होंगे। माया कितनी भी कोशिश करे कच्चे नहीं बन सकते, क्योंकि आप दूर से ही जान लेते हो, दूर से ही जान लेते हो कि माया आ रही है, माया आ रही है। आप दूर से जान लेते हो कि माया आ रही है। डोंट केयर, वे भी पहचान जाती है कि ये मास्टर सर्वशक्तिमान है, यहां काम नहीं होगा, तो खुद ही वापस चली जाती है। माया के रूप में वार नहीं कर सकती। वे सफल पोजीशन है, अवस्था है। वे सफलता की माला बन जाती है। तो सभी ऐसे विजयी हो। पांडव अर्थात विजयी। कभी कुछ भी देखो सुनो तो अपने आप से बात करो कि मैं वही पांडव अनेक बार की विजयी हूं। ये खुशी है ना, ये भी आता है, या नॉलेज के आधार पर कहते हो। ऐसे तो नहीं कि बाप कहते हैं तो जरूर होगा। हाँ, आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है
अच्छा, सभी खुशी के झूले झूलने वाले हो ना। बाप ने ऐसा झूला दे दिया जिसके लिए जगह की आवश्यकता ही नहीं। परम धाम में जगह की व्यवस्था नहीं, झूला लगाया जाए, जहां चाहो वहां लगाओ, सर्व स्मृति में ही लाना है, इसलिए सहज है। इसको कहेंगे संकल्प, चाहे वहां लगाओ चाहे स्मृति में हो, इसलिए सहज है। इसमें थकावट भी नहीं होती। खुशी का झूला है ना, खुशी में थकावट नहीं होती। ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में हुआ और जाएंगे भी तो खुशी के झूले में, झूलते झूलते जाएंगे। ऐसे ही बाप बाप आएंगे, ऐसे ही आप बाप के पास जाएं या दर्द के कमरे में जाएं, ऐसे तो नहीं समझेंगे हाय कर्म बंधन। कर्म बंधन क्या? चाहे कितना भी कड़ा हिसाब किताब हो, लेकिन आप चुकतू करने वाले हो। आप चुकतू करने वाले हो तो चुकतू का सदा नशा रहता है। कितना भी पुराना कड़ा हिसाब हो, लेकिन जब चुकतू होता है तो खुशी होती है। ऐसे हिम्मत है या घबरा जाएंगे? थोड़ा सा दर्द होगा तो घबराएंगे तो नहीं ना। जब परमात्मा के प्यारे बन गए तो उसे खुशी होगी ना। अच्छा, रूहानी दृष्टि मिलते ही सृष्टि बदल गई। रूहानी दृष्टि से अपने आप को देखा, मैं कौन, और बाप को देखा कि बाबा का को। पूरी सृष्टि बदली है या थोड़ी थोड़ी बदली है? कभी छिप छिप कर पुरानी सृष्टि देख लेते हो झांक करके। कभी स्वप्न में पुरानी दुनिया आती है। स्वप्न भी बदल गए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन बराबर ब्राह्मण जीवन अर्थात सृष्टि ही बदल गई। बाप ही संसार बन गया और कुछ है क्या? तो बाप दादा संसार में विशेष दो प्राप्ति हैं। एक है व्यक्तिगत, दूसरी है वस्तुओं की, सबकी। तो बाप ने सर्व संबंध के रूप में संसार में जो चाहिए वो दे दिया। सर्व संबंध बाप से अनुभव होते हैं या कोई संबंध व्यक्ति से रह गए हैं और उसका वस्तु से कोई संबंध नहीं। खुशी मिलती है, सुख मिलता है। बाप ने अविनाशी प्राप्ति कराई है तो प्राप्ति का अनुभव होता है। वैसे भी देखो, किसी भी आत्मा से मिलता है। अगर कोई सदा खुश रहने वाला होता है तो वो चेहरा अच्छा लगता है। या खुश नहीं होता है तो वो अच्छा लगता है। आप सदा चीयरफुल रहते हो। नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन खुश रहेगा? बाप दादा हर एक बच्चे का खुश चेहरा देखना चाहते हैं।
आपको भी वही पसंद है तो बाप दादा को भी यही पसंद है। आपको भी वही पसंद है तो बाप को भी वही पसंद है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि ये गीत सदा गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। ये गीत आपका है ना। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको बड़े ते बड़ा खजाना खुशी दी। ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है, सिर्फ संभालने में कभी कभी अलबेले हो जाते हो, तब सदा नहीं होता। बाप दादा के पास बच्चों के लिए ही ये खजाने हैं, जिसको बाप जितना चाहिए उतना मिलता है। हिसाब की बात नहीं, सबका पूरा अधिकार है। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए होली हंस। होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं। ये लोग तो लगाते ही भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते रंग शरीर के ऊपर। वे तो हुआ मनोरंजन, बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना। सदा होली हंस होली बनना, जिसको सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों की भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 93106986 पर आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।